हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सीरीज में मैं आपको सारे चैप्टर्स के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपको रिवीजन कर लेना, आपने देखो पढ़ाई कर ली होगी। अब होता क्या है, कुछ क्वेश्चन जरूर करके जाना, मतलब वो चीज है। तो ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिससे कि, और थोड़ा हिंट भी दे दूंगा जिससे कि आप लोग सॉल्व भी कर पाए। और सारे बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और इस वीडियो में आपको मतलब हिंट मिल जाएगी एक तो, क्योंकि देखो आपने सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, जितनी भी सीरीज मैंने करवाई है सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बस ये आपको एक टेस्ट है, होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चन ना छूटने चाहिए, वो वाली बात है। तो आपको हिंट मिल जाएगी और आपको प्रॉपर मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन हैं। क्लियर है सबको? चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और फिर से चांस बन सकते हैं कि अगर आपको एक नंबर ए दिया है और एक नंबर बी दिया है और आपसे बोला जाएगा एक्स वाई आर प्राइम नंबर, फाइंड एलसीएम ऑफ ए बी। तो आपको अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो यार एलसीएम, तो इसकी हिंट क्या है आपको, ये तो सिंपल हिंट में ही आंसर आ जाएगा कि एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर है, यहां पे बी है एक्स वाई क्यूब। तो होता क्या एलसीएम, एक्स आएगा वाई आएगा और इन दोनों की हाईएस्ट पावर आएगी। तो हाईएस्ट यहां पे एक्स का 3 है और यहां पे वाई का 3 है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। पेपर में हो सकता है एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछ ले, तो एचसीएफ भी अगर निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ। तो यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे 3 है, तो x हो जाएगा। मिनिमम पावर लेते हैं, y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो y की पावर 2 आएगा। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन की बात। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि सो दैट 9 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है प्रूफ करो, कभी कभी पूछेगा कैन लगा देगा और आपको यस और नो में आंसर देना होगा। बोलेगा कैन 9 की पावर n एंड विथ डिजिट 0, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होता है नो, ठीक है। अगर कैन करके पूछेगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि 9 की पावर n जो है उसमें कभी n डिजिट 0 होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। फिलहाल इसमें प्रूफ करना है आपको। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, क्या कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और फिर आप इसमें लिख दोगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 9 2 एंड 5 डज नॉट अकर। भाई इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 2 एंड 5 डज नॉट अकर। और ये जरूर इस क्वेश्चन में मेंशन कर देना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या मेंशन कर देना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये लाइन जरूर लिख देना जिससे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर से मैं बता दूं क्या चीज है कि भाई, फिर सुनो ध्यान से बात, कि अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या क्या लिखोगे, मैं एक बार बोल देता हूं। आपने पहले किए भी हैं सारे क्वेश्चन, बस रिकॉल करवा रहा हूं कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 डज नॉट अकर, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो ये इसका आपको याद आ गया होगा कैसे करना है। अब जैसे ये बोला एक्सप्लेन वेदर द नंबर दिस एंड दिस इज प्राइम नंबर, तो इसमें क्या डेफिनेशन यूज होती है आपको अगर याद हो। एक तो 46 में 2 इंटू 23 आ जाएगा, ठीक है, और इस वाले नंबर में और इसमें नंबर में 23 कॉमन आ जाएगा। और फिर आप एक डेफिनेशन यूज कर दोगे, क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये डेफिनेशन यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि देखो बस चेक कर लेनी सारी चीजें कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, मतलब प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हो कि √2 को हम लिख देते हैं p/q और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्राडिक्ट करवा के, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, मतलब ये जो सीरीज आपके लिए बहुत कायदे की है, क्योंकि देखो फायदा ये है कि इस सीरीज में मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा टॉप 5, जिसमें आपको समझ लो कि आपको से एक बार रिकॉल कर लेना कि ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इनमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो लिखा है 3 bells tolled at interval 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? मतलब कब ये एक साथ बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हो ना कि रवि है, एक किशन है, दोनों लोग चलते हैं इतने मिनट में, इनका टाइम इंटरवल है उस चीज को करने का, लेकिन कब ये मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कब ये मिलेंगे, ठीक है, कब ये मंदिर की घंटियां एक साथ बजेंगी, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बजेंगे, मिलेंगे,
तो ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम लेना होता है, तो आप एलसीएम ले लोगे 12 का, 15 का और 18 का, बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग निकाल लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस तरीके से आपको इस सीरीज में बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो बच्चे बेसिक के हैं, ठीक है, और जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, कुछ भी आपने पढ़ लिया, अब देखो लास्ट टाइम चल रहा है प्रिपरेशन का, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।